कोटक महिंद्रा एएमसी के सीईओ इक्विटी हर्षा उपाध्याय मौजूद हैं। हर्षा जी, गुड मॉर्निंग। हर्षा जी, बताइए इस समय मार्केट में अब क्या करें? इतने सब जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स के चलते जो चीज़ें हो रही हैं, इसके बाद अब आपका क्या व्यू होगा? गुड मॉर्निंग अनुज। देखिए, जियोपॉलिटिकल इश्यूज पे या जो ग्लोबल अपीवल्स हो रहे हैं टैरिफ को लेते हुए, वहां पे कोई भी सर्टेनिटी के साथ कुछ भी बोलना मुश्किल है। लेकिन जरूर ये है कि ये सब के बावजूद मार्केट एक एक तरफ से कंसोलिडेट हो रहा है और रिलेटिवली आर इकोनॉमी इज आल्सो डूइंग बेटर। तो ये सब देखते हुए हमें लगता है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। लेकिन आप ट्रेडर हैं तो ऑब्वियसली हर एक इवेंट एक एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन हो जाता है, तो उस हिसाब से कुछ भी बोलना मुश्किल है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो उनके लिए बहुत ज्यादा एक एक ये सारे इवेंट्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होंगे। ओके, चलिए, तो ये इस समय एक ये- अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बहुत ज़्यादा शायद आपको इस पर इम्पैक्ट ना पड़े। आप इस समय इंक्रीमेंटल फंड्स कहाँ डाल रहे हैं हर्षा जी? क्योंकि मार्केट में लगातार इन्फ्लोज रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में। आपकी प्रेफर्ड थीम्स क्या हैं इस समय? अनुज, देखिए, अभी भी हमारा जो फोकस है पोर्टफोलियोज का वो डोमेस्टिक ओरिएंटेड बिजनेसेस पे है। और लॉजिक बहुत सिंपल है कि जितने भी अनसर्टनिटीज हैं या क्वेश्चन मार्क्स हैं वो ग्लोबल रिलेटेड इश्यूज पे है। चाहे टैरिफ ले लीजिए या ग्लोबल ग्रोथ को लेते हुए जो क्वेश्चन मार्क्स हैं उसके इम्पैक्ट शायद मेटल्स या कुछ कमोडिटीज पे हो सकता है। तो ये सब इश्यूज मोस्टली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड या ग्लोबल फोकस बिजनेसेस पे है। बल्कि अगर आप डोमेस्टिक ओरिएंटेड बिजनेस को देखते हैं तो वहाँ पे काफी रेजिलियंस है, ग्रोथ ठीक ठाक सा है। ऑप्टिमल तो नहीं बोल सकते लेकिन ठीक ठाक सा ग्रोथ है और मार्जिन्स भी एक तरफ से होल्ड अप कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि वहाँ पे जो अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस है वो ज्यादातर मीट हो जाएंगे या बीट भी हो सकते हैं कुछ सेक्टर्स में। लेकिन जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स में अभी भी वो बोलना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हमारा जो ज्यादातर ओवरवेट या लार्ज एक्सपोजर्स जो हैं वो सब डोमेस्टिक फोकस सेक्टर्स पे हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर हम काफी समय समय से बोलते आ रहे हैं कि एक अच्छा सेक्टर उभरते आ रहा है, तो वहां पे भी हमारे बहुत सारे एक्सपोजर हैं। सीमेंट है, पावर सेक्टर है, टेलीकॉम है, ये सब जो डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं और एक तरफ से या तो स्टडी लेवल का ग्रोथ होते आ रहा है या तो वहाँ पे टर्न अराउंड की कुछ ग्रीन शूट्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब में हमारा ओवरवेट पोजीशन है। अगर आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस में देखते हैं तो सिर्फ स्पेशलिटी केमिकल्स एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हमारा ओवरवेट एक्सपोजर है। बाकी सब में या तो न्यूट्रल या अंडरवेट पोजीशन अभी भी चल रहा है। तो हमें लगता है कि आगे के 1-2 महीने के बाद शायद बेहतर क्लैरिटी वहां पे मिल सकता है। अगर टैरिफ्स का एक एक फाइनलाइजेशन होता है तो उसके बाद हम उसको दोबारा हम एवेल्युएट करेंगे उस वैल्यूएशंस को देखते हुए। लेकिन आज के दिन में फोकस ज्यादातर डोमेस्टिक बिजनेसेस पे। जी हाँ, डोमेस्टिक घरेलू। और जहाँ तक ग्लोबल पोजीशनिंग का सिस्टम का प्रश्न है, वहाँ पे स्पेशलिटी केमिकल्स। अच्छा हर्षा जी, ये इस पिछले 4 महीने में जिन जिन बास्केट्स ने स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन ट्रेडर्स का और इन्वेस्टर्स का खींचा अपनी तरफ, और इनफैक्ट इंस्टीट्यूशंस का, उसमें इंश्योरेंस स्टॉक्स भी एक रहे और ज़्यादातर ऑल टाइम हाई पे हैं। आपका व्यू इंश्योरेंस पे इस वक्त? देखिए, इंश्योरेंस में हम काफी सेलेक्टिव हैं और हमें लगता है कि अभी भी वहाँ पे जो रेगुलेटरी ओवरहैंग है वो पूरी तरफ से थमा नहीं है। तो कभी भी वहाँ पे कुछ एडवर्स डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। तो इसीलिए बहुत ज्यादा ओवरवेट पोजीशन नहीं है। लेकिन जरूर कुछ सेलेक्टिव इंश्योरेंस स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में हैं, हम उनको कैरी कर। ओके, इंश्योरेंस में नॉट एज ए होल बट इंडिविजुअल स्किप्स पे आपका व्यू थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव है, पॉजिटिव है। अच्छा हर्षा जी, पिछले 2-3 महीने में जो भी हुआ, चाहे वो डोमेस्टिक या फिर ग्लोबली, आपका एविएशन और ट्रेवल टूरिज्म, ये पूरी थीम, इस पर क्या सेंस बन रहा है, क्या व्यू बन रहा है? हमने पूरे 21 मिड से लेकर 25 के मिड तक पैसा बनता हुआ देखा, लेकिन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो इस वक्त है उसको देखते हुए
मोर स्पेशली वो कंपनियां या फिर वो होटल्स जो की ग्लोबल प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है, वहाँ पे क्या व्यू रख रहे हैं आप इस वक्त? देखिए, जो भी ग्लोबल फेसिंग है, वहाँ पे थोड़ा अनसर्टेनिटी तो रहेगा, अगले कुछ हफ्तों के लिए एटलीस्ट, इफ नॉट फ्यू मंथ्स। लेकिन ओवरऑल अगर आप कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंड को एविएशन की ओर या ट्रैवल टूरिज्म की ओर फोकस करके देखते हैं, तो ज़रूर ये सेक्टर्स हैं जहाँ पे मीडियम टू लॉन्ग टर्म एक एक तरफ से टेलविंड बन गया है। और जो भी चीज़ें हो रही हैं मार्केट में या हुआ है पिछले कुछ महीनों में, वो भी सपोर्टिव हैं। जैसे कि टैक्सेशन जो चेंजेस हुए हैं और उसकी वजह से जो 1 लाख रुपए का जो टैक्स का बचत हो रहा है एक एक सेगमेंट में सैलरीड क्लास में, वो दैट इज़ पॉजिटिव फॉर ट्रैवल एंड टूरिज्म एंड एविएशन बोल सकते हैं। सिमिलरली जो इंटरेस्ट रेट घट चुका है 100 बेसिस पॉइंट्स का जो गिरावट हुआ है पिछले कुछ महीनों में, वो भी एक तरफ से आपके ईएमआई का बर्डन को कम करेगा और कंजम्पशन डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन जो है वहाँ पे एक एक तरफ से पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। एंड ओवरऑल जो इकोनॉमी का ग्रोथ है और इनकम लेवल्स का जो ग्रोथ है, उससे भी हमें लगता है कि ट्रैवल टूरिज्म, एविएशन ऐसे जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन सेक्टर्स हैं, वहाँ पे तो अच्छा सा टेलविंड रहेगा और इसीलिए हमारे पोजीशंस भी यहाँ पे काफ़ी पोर्टफोलियोज़ में ओवरवेट है और हाँ, जैसे आप अगर आप क्रूड ऑयल देखेंगे उसका एक एक इम्पैक्ट एविएशन पे बहुत पड़ सकता है अगर क्रूड ऑयल बहुत ऊपर जाता है। लेकिन आजकल जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन उभरते आ रहा है, उसके बावजूद हमें ऐसे कोई इंडिकेशंस नहीं दिख रहे हैं अभी कि क्रूड ऑयल मीडियम टू लॉन्ग टर्म में यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर रहेगा। तो हमें तो यही लगता है कि अगर एक तरफ से एक डीएस्केलेशन होता है इज़राइल-ईरान कॉन्फ्लिक्ट में, तो ज़रूर क्रूड ऑयल फिर से 60 या उसके करीब आ सकता है या उसके नीचे भी जा सकता है। तो ये सब देखते हुए मीडियम टू लॉन्ग टर्म में तो कोई ऐसे नेगेटिव्स नहीं दिख रहे हैं, ये एविएशन, ट्रैवल टूरिज़्म ये सब को चलते हुए। लेकिन हो सकता है कि कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीने के लिए थोड़ा-सा एक हेडविंड बना रहे। हुँ। ओके। अच्छा, एक चीज़ और पूछनी थी आपसे, ये आरबीआई की पॉलिसी के बाद आपका क्या व्यू रहा? कोई स्पेसिफिक सेक्टर्स जहाँ आप बहुत स्ट्रांगली बुलिश हुए पॉलिसी के बाद, कोई व्यू चेंज किया आपने, ऐसा कुछ हुआ क्या? अनुज जी देखिए, व्यू तो मोर और लेस वही था कि 75 टू 100 बेसिस पॉइंट्स का इस इंटरेस्ट रेट साइकिल में गिरावट देखने को मिलेगा। एक थोड़ा-सा सरप्राइज़ था कि 25 की जगह 50 बेसिस पॉइंट्स का गिरावट देखने को मिला। लेकिन जो व्यू था वो पहले से हमारा यही था कि एनबीएफसी सेगमेंट फॉर एग्जांपल एक एक तरफ से बेनिफिशियरी रहेगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड्स नीचे आएँगे और क्रेडिट ग्रोथ पे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे आते हैं और काफ़ी कुछ जो रेगुलेटरी टाइटनेस था पहले, वो भी एनबीएफसी सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर पे थोड़ा कम होते हुए नज़र आ रहा है। तो वही सब सोच के हमने एक एक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज़ में एक्सपोज़र लिया था। वही पोज़ीशन अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन ज़रूर 50 बेसिस पॉइंट्स के बाद एनबीएफसीज़ पे थोड़ा-सा रिलेटिवली अ अ बेटर व्यू है बोल सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, हर्षा जी बहुत-बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात थैंक यू। करने के लिए। शो